अब केजरीवाल के राज में लोगों ने फ्री पी ली तो वो घोटाले में बता दिया गया कि घोटाला था, और अब वही शराब उतनी महंगी मिल रही है, अब घोटाला नहीं है। ये इंडिया में, भारत में पहली बार हुआ है कि दिल्ली का सीएम जेल में गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी ने महिला के लिए बस फ्री किया, वो सही किया, लेकिन कहीं ना कहीं इससे मर्द नाखुश भी हैं, क्योंकि आदमी के लिए क्यों नहीं फ्री है? क्योंकि महिला तो 40,000 कमा रही है, वो भी बस में फ्री जा रही है। जो 150-200 दिन का कमा रही है वो भी फ्री में जा रही है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल बात सही है। ये किया गया था, जैसे कि बेघर लोग होते हैं, जो रोजगार जिनका कम होता है, जैसे इनकम कम होती है, उनके लिए। अब इसकी जो फायदा है सभी उठा रहे हैं, कोठी वाले वो भी उठा रहे हैं। ये जनता को खुद को सोचना चाहिए कि जब हमारे क्षमता है टिकट लेने की तो हम लेके चढ़े, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। और अगर उसकी क्षमता नहीं है तो उसके लिए वो फ्री है, उसके लिए ठीक है। आपको तो पता ही है, इंडिया में अगर फ्री में कुछ भी मिलता है तो लोग छोड़ता सर नहीं। फ्री में अभी कोई फ्री की दारू ही ले लो। कुछ भी, वही तो बात है सर, वही तो बात है। ये घोटाले की बात आई थी ना इसमें, कि जैसे कि शराब घोटाला, अब केजरीवाल के राज में लोगों ने फ्री पी ली तो वो घोटाले में बता दिया गया कि घोटाला था, और अब वही शराब उतनी महंगी मिल रही है, अब घोटाला नहीं है। क्या लगता है, सही में घोटाला हुआ है? सर ये तो कहने की बातें हैं। जब जो फ्री बांट रहा है वो घोटाला कर सकता है, अब जो उसी रेट में, पुराने रेट में मिल रही है, अब घोटाला नहीं है सर कोई। जेल गए हैं, कुछ तो बात होगी सर वो तो अब अंदर वाले मोदी जी जाने, वो तो सरकार उन्हीं की है, मोदी जी थोड़ी भेजती हैं। सब कुछ उन्हीं का है साहब। ये इंडिया में, भारत में पहली बार हुआ है कि दिल्ली का सीएम जेल में गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कानून में पहली बार देखा गया हमारे। जब 9 समन आया तो क्यों नहीं गए? जब 9 समन चले गए तो क्यों नहीं ईडी के पास? आपको कैसे पता नहीं गलत है? कहीं भी गलत नहीं है भाई साहब, कहाँ आपको कैसे पता गलत नहीं है? जब ईडी ने 9 समन भेजे क्यों नहीं गए? मान रहा हूँ उनकी तबीयत खराब है या कुछ भी है। भैया 9 समन, आपको 9 बार कहीं बुलाया जाएगा, आपकी तबीयत ही खराब रहेगी हमेशा? नहीं रहेगी। हाँ? क्यों नहीं गए आप? आपके मन में कुछ तो था तभी तो नहीं गए। ठीक है आपकी बात, लेकिन हमारी तरफ से कई बार गलत नहीं है, सीधी बात ये है। 9 समन गए, नहीं पेश हुए, जब 10वां लेके आए ईडी उठा के लेके चल गई, कोर्ट में सबूत पेश हो गया, कोर्ट बोल रहा है कि गलती हुई है। बोझ डालते रहेंगे, वो सबूत भेजते रहेंगे। कोर्ट ने बोला है कि ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं, सबूत के हिसाब से गिरफ्तारी सही है। ये कोर्ट का, हाई कोर्ट का बयान है, दिल्ली हाई कोर्ट का। अब ये भी मोदी जी करवाएं? सर इसको तो हाई कोर्ट ने करवाया, तो सर मोदी जी तो कुछ नहीं करवाएंगे। आप ये बताइए ना, आप बोल रहे हैं मोदी जी के इशारों पे चल रहा है ईडी सीबीआई, क्या ये भी मोदी जी करवाएं हाई कोर्ट से? नहीं, ये मोदी सर हाई कोर्ट से ईडी की जो है वो वही करेंगे ना हाई कोर्ट वाले। हाई कोर्ट में तो बोल दिया गया ना, हाई कोर्ट से रिजेक्शन मिल गया। सारी सरकार तो मोदी जी की है। अरे सरकार, कोर्ट, ईडी अलग होती है भैया, ये तो समझो पहले आप। सर हम इतना ही जानते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो चार पैसा कमाएंगे तो 2 रोटी खा सकते हैं, वरना कुछ नहीं हो सकता। अब की सरकार में यही है, जब हमारे माँ बाप कमाते थे तो हमारे को पाल दिया, आज हमसे हमारी औलाद नहीं पल रही, आज हॉस्पिटलों के धक्के खाते हैं, हर जगह जाते हैं। 2 दिन की छुट्टी करे तो मालिक काम पे से भगा देते हैं, आज वो दिन है। और कोई टाइम हुआ करता था हफ्ते हफ्ते छुट्टी हुआ करती थी, मालिक कभी नहीं बोला करता था। अब क्यों भगा? बराबर इंसान है। अब क्यों भगा देते? अब इसीलिए भगा देते हैं क्योंकि काम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि इतने लोगों पे वो नहीं है पैसों का बजट जो इंसान अपने आप को संभाल सके। क्या कह रहे हैं? मैं जी एक बात कहना चाहूँगा सिर्फ मोदी जी से और केजरीवाल जी से, कि जी इस हमारे हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है ना, उसको खत्म कर दीजिए प्लीज। बाकी काम सही कर रहे हैं मोदी जी। बाकी काम तो कुछ नहीं है। देखो, अगर बंदा बताया जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे काम है। एक गरीब है, एक अमीर है, कुछ भी कमाता है तो वो कुछ भी करने की सहमत रखता है। अगर कमाएगा नहीं, उसके पास रोजगार नहीं है तो वो क्या करेगा? रोजगार से कहीं ना कहीं परेशानी। हाँ जी, सबसे बड़ी बात रोजगारी। आज हमारा युवा पीढ़ी है, कुछ भी है। आपने केजरीवाल जी ने स्कूल अच्छे करे, पार्क अच्छे करे, बहुत अच्छी बात है। ये हमें भी दिखता है कि पार्क हमारे आज के टाइम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक यार हमारी बेरोजगारी जो है उसको भी तो खत्म कीजिए। बेरोजगारी मुद्दा, बेरोजगारी पे बीजेपी कहीं ना कहीं चुप्पी साधती है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक बीजेपी को मैं कहना चाहूँगा, अपने मोदी जी को जो मैं कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात, एक बेरोजगारी जो हमारे आज तक आज हम हैं, हमारे भी पीढ़ी हैं, हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो मतलब कुछ अगर अच्छा पढ़ गए तो उनके लिए रोजगार है। अरे जो नहीं पढ़े उनके लिए क्या है? मोदी जी बोल तो रहे पकौड़े तलिए। पकौड़ों के लिए भी चीज़ का भी मैं जवाब दूंगा। अगर हम पकौड़े भी रेडी पे तलते हैं, उसका भी हमसे कोई ना कोई टैक्स मांग लेता है। मैं किसी को दोषी नहीं कहूँगा।
सीधा सीधा बोलिए ना, घूस मांग लेता है। कोई, हाँ वो कह सकते हैं हम, कोई भी है, मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, मैं अपने आप को बुराई नहीं डालना चाहता, मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, वो डिपार्टमेंट कुछ भी हो सकता है। क्यों डर रहे हैं फिर आप? नहीं डर भाई, सट डर लगता है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरा रिक्शा कोई उठा लेगा, मैं क्या कर लूंगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।